नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां गंभीर वन, पवनी कला और गौरा गांव के लगभग 150 ग्रामीण मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ग्रामीणों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। गंभीर वन नाखुआ के ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में चौहान समाज के लगभग 150 से अधिक परिवार निवास करते हैं। उन्हें प्रशासन की ओर से मकान गिराने की नोटिस दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से वहां रह रहे हैं, लेकिन अब उनके आशियानों पर खतरा मंडरा रहा है। वहीं गौरा गांव के दलित बस्ती के ग्रामीणों ने बताया कि वहां नाली निर्माण की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान से कई बार आग्रह किया गया, लेकिन जब कार्य शुरू हुआ तो कुछ दबंग लोगों ने नाली नहीं बनने दी, जिससे गंदगी और बीमारियों का खतरा बना हुआ है। इन समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की और कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की कार्यशैली सरकार के दबाव में है और प्रशासन भाजपा नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनपद में उत्पन्न समस्याओं के पीछे सत्ता के पक्ष के कुछ नेताओं की भूमिका संदिग्ध है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी संघर्ष के लिए बाध्य है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए भरोसा जताया कि प्रशासन जल्द ही समस्याओं का समाधान करेगा। मानती दीदी कहाँ का है? गंभीर बन नकवा क्या मामला है? आप लोग यहाँ पार्टी मकान हम लोग का एक बैग में झड्डू आदमी पार में पास में झगड़ा हुआ, तो ओकरे पास में अब गांव भर के लपेट के सब पर मकान गिरावत हुए। सरकार के का ऊपर चढ़ गया कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर। कितने दिनों से आप लोग हैं वहाँ? अरे हमने 100 वर्ष के ऊपर होगा भाई, नीचे तो नहीं है भर रही, तो ना भर रही, नीचे तो ना हो मालूम कर चुके हैं। आप लोग जिलाधिकारी के भी गई हैं? हाँ, जिलाधिकारी अभी तो हमें काल से आवल जाता, कहाँ फिर आवल जाता। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहला कि हमारा घर न गिरे, हमने कहा मकान ना टूटे के चाहिए। गरीब आदमी हमने कहा पाई 5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से पाइप दे के। सरकार तो हाँ, सरकार में आवाज मांगत से सरकार तो कहती है प्रधानमंत्री आवास योजना दे रही है, तमाम योजना दे रही है, तो हम लोग कुछ नहीं मिला है। आप लोग आवास नहीं मिला है, नहीं। और अब घर गिरा दिया जा रहा है। हाँ, घर गिरा जाके बहुत लोग के मिला है गाँव में, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग के नहीं मिला है ना, कुछ का नहीं। ज्ञापन दिए हैं, क्या है? देखिए, ज्ञापन नहीं दिया गया। हम लोग गए थे डीएम से मिलकर के गंभीर वन और पकड़ी कला, गौरा, ये 3 गांवों की समस्या थी। गौरा और पकड़ी कला लालगंज में पड़ता है, गौरा मेहनगर में है, और ये गंभीर वन में नखुआ है जो सदर तहसील में पड़ता है। इन गांवों की समस्या है, लोग आए हुए हैं, सैकड़ों लोग आए हुए हैं वहां पर। दबंग लोग, आज जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़ी जात के लोग हैं, उनका रास्ता, नाली सब अवरुद्ध कर रहे हैं। अभी नखुआ का मामला, गंभीर वन का, कि 150 चौहान घरों को नोटिस मिली है कि आपके घर गिरा दिए जाएंगे और आपको इतना पैसा जमा करना पड़ेगा। 150 लोगों को नोटिस मिली है चौहान समाज के। पकड़ी कला के एक दलित महिला जो कैंसर रोग की पीड़ित है, जिस मंडई में रहती है, मंडई बरसात आ गई है, मंडई गिर गई है, उसको बनाना चाह रही है। उस मंडई को वहां के श्याम कन्हैया से जो दबंग हैं नहीं बनने दे रहे हैं। बरसात में उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बरसात में कैसे वो रहेगी, इस संबंध में हम लोगों ने डीएम साहब से कहा कि इसका निस्तारण कराया जाए। एक नाली, सामान्य नाली जो 20 वर्षों की बनी हुई है, और उस नाली को श्याम कन्हैया सिंह आदि लोगों ने कब्जा कर लिया है और उसको पानी निकास का कोई रास्ता नहीं रह गया है। इसके संबंध में भी हम लोगों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया। हम लोगों ने गौरा का एक मामला है, जो दलित बस्ती है, दलित प्रधान भी है, उस बस्ती के पानी निकास को निकलवाना चाह रहा है, नाली बनवाना चाह रहा है। नाली की पैमाइश हो गई है,
उसमें रेवेन्यू और पुलिस दोनों गई थी, रेवेन्यू विभाग के लोग भी गए थे, लेकिन वहां दबंगों के चलते वहां है एक गणेश सिंह जो उस नाली निर्माण को रोक रहे हैं, जो दलितों के गांव में पानी भर जाता है उस पानी को निकालने के लिए। यह पूरे जनपद में आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चलते आज अधिकारी मनमाना कर रहे हैं। आज अधिकारी न्याय का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आदेश कर रहे हैं वही अधिकारी वो काम कर रहे हैं। हम लोगों ने डीएम साहब से कह करके ये बातें उनके संज्ञान में देने का काम किया, क्योंकि डीएम साहब नए आए हैं, पहली बार हम लोग वहां पर गए भी थे। माननीय मंत्री जी दुर्गा प्रसाद जी, इसके पहले उन्होंने मीटिंग बुलाया था, उसमें गए थे, लेकिन हम लोगों ने पूरे जनपद की स्थिति को उनको अवगत कराया कि ये समस्याएं जो जनपद में आ रही हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है और इस समस्या का निराकरण होना चाहिए। ये गरीब से जुड़ा मामला है। हम लोग इसको निश्चित तौर पर अगर अधिकारी निराकरण नहीं करेंगे तो समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, क्या पूरा बात? देखिए, ये पहले भी मामला आया था। ये आपका गंभीर वन, ग्राम सभा गंभीर वन में एक नकुआ है, जहाँ उस बस्ती में केवल चौहान ही उसमें है। अच्छा, ये लोग धांधली करके पहले इसकी आबादी थी, तो बाद में 18 में लोगों ने फिर उसको इस तरह से करा दिया ग्राम सभा। तो सभी लोग 150 साल पहले का सब मकान बने हैं, तो ये लोग नोटिस दे रहे। पहले भी गए थे, एक दो घर गिरा के चले आए। हम लोग एडीएम साहब से कहे वहाँ गरीब है, एक भाई अगर गिराना है तो इनकी कहीं व्यवस्था करिए, इसका मकान दीजिए। थोड़ा कोई कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कहा है कि उसके पास रहने की जगह नहीं तो उसका घर गिरा दिया, ये तो नियम नहीं है। इस तरह से खोजने लगेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश साफ हो जाएगा, गरीबों साफ हो जाएंगे, उनके पास कोई रहने की जगह नहीं मिलेगी। जो जहाँ पाया वहाँ फंस गया। इनकी पहली आबादी थी, बाद में इन्होंने चकबंदी में घपला करके इन्होंने फिर से उसको करा दिया नाम समाज का। तो ये लड़ाई है। आज उस बार भी हम लोग कहे थे, इस बार भी हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय हवलदार जी थे, हम थे, सभी लोग गए, बात किया गया। डीएम साहब ने आश्वासन दिया जांच कराएंगे, जो कराना होगा। इनको नोटिस दिए हैं, 15C की रिपोर्ट दी है कि हाँ कि आपको क्या करना है। तो ये गरीब आदमी है, इस तरह के उनको इस सरकार प्रताड़ना की गई है। अगर वोट भी गरीबों से लेते हैं, गरीबों पर प्रहार भी करते हैं, गरीब पर प्रहार भी कर रहे हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। अब पर्दा इनका पास हो गया है। ये लोग केवल गुमराह करके गरीबों को वोट लेंगे, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेंगे। अगर वोट लेना है तो विकास की बात क्यों नहीं करते? अगर इन्होंने विकास किया है पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ में बताओ किया है तो बताओ, ये लोग कौन सा विकास इन्होंने कर दिया? जो आजमगढ़ में जितनी विकास हुआ है वो समाजवादी पार्टी के ही सरकार में हुआ। ये लोग बता दें कि क्या इन्होंने कर दिया। ये तो उद्घाटन करते हैं। एक उद्घाटन हो गया, बस दूसरा ये आई कि जिनकी सरकार आई ये जाके उद्घाटन कर दिया उसने। तो ये लोग तो हर मुद्दे पर फेल है, कि जनता को गुमराह करने का काम ये कर रहे हैं। अब जनता को सतर्क करिए, सभी लोग मिल के बहकाव में नहीं आना चाहिए। आपकी बात सरकार में बनाइए, आप लोग समाजवादी की सरकार बनेगी तो मैं कह देना चाहता हूँ कि वही नकुआ को हम आबादी घोषित कराने का काम किया जाएगा। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम से आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा।
जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।